नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम के अपमान के बाद अब बुरी तरीके से घिरी ममता बनर्जी। गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई ममता बनर्जी को कड़ी फटकार, तो साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भी की ममता बनर्जी की इस हरकत की निंदा। जी हां, यास को लेकर हुई मीटिंग पर पीएम के अपमान के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक और जहां बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला कर दिया गया है, तो वहीं अब प्रोटोकॉल का उल्लंघन और पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करने पर ममता बनर्जी पर बीजेपी का चौतरफा हमला हो रहा है। और इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने भी ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम से लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। जहां दरअसल चक्रवात यास से बंगाल और ओडिशा पहुंचे नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था, जिसमें ममता बनर्जी बातचीत में शामिल नहीं हुई थी। और हाल ये रहे थे कि ममता बनर्जी कुछ मिनटों में ही पीएम नरेंद्र मोदी को फाइल पकड़ाकर वहां मीटिंग से बाहर आ गई थी। और उन्होंने अपने बचाव में सफाई पेश करते हुए कहा था कि पहले से ही उनकी अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स थी और उन्हें इस मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ममता ने यास चक्रवात से नुकसान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को 20,000 करोड़ रुपए की पैकेज देने की मांग का एक रिपोर्ट कार्ड पकड़ाया और उन्होंने ये कहा कि ये पैसा दीघा के विकास और सुंदरबन के विकास के लिए मांगे गए हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ममता के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर बीजेपी के आला नेता ममता बनर्जी को जमकर आड़ो हाथ लेते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवात को लेकर राहत कदमों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शुक्रवार को देरी से पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है और यह आरोप लगाया है कि उन्होंने जन कल्याण से ऊपर अहंकार को रखा है। शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास के कारण बहुत सारे नागरिक प्रभावित हुए हैं और समय की ये मांग थी कि प्रभावितों की मदद की जाए, लेकिन ये दुखद है कि ममता दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपने अहम को रखा, जो कि इस ऊंचे व्यवहार से दिखता है। तो वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ओछी राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। अपने अहम को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के साथ मिलकर बंगाल के लोगों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए था। सीएम योगी ने दरअसल ट्वीट करते हुए कहा कि ममता और उनके अधिकारियों का केंद्र के साथ ये असहयोगात्मक रवैया संवैधानिक मानदंडों और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ असहयोग संविधान के नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ममता बनर्जी का अनुपस्थित रहना चक्रवात यास से उपजी विषम परिस्थितियों में बंगाल वासियों के कल्याण और उनकी बेहतरी के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करता है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट में साफ तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री और पूरा राष्ट्र बंगाल के लोगों के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी को ओछी राजनीति से ऊपर उठकर अपने अहम को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के साथ मिलकर बंगाल के लोगों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए था, जो कि ममता बनर्जी ने नहीं किया। ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद के हिंसा के बारे में भी अब सोशल मीडिया और अन्य मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बीजेपी 1 जून से 3 जून तक एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जहां पर उत्तर प्रदेश के हो सकता है कई आला नेता बंगाल पहुंचेंगे और बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है इसको लेकर जागरूक करने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की बीजेपी पश्चिम बंगाल में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो एक बार फिर से गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोर निंदा की है। वहीं इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में हम संघीय ढांचे के संवैधानिक सिद्धांत से बंधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह आचरण न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि हमारे संविधान का भी अपमान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेषपूर्ण राजनीति में लिप्त नशीले मुख्यमंत्री के हाथों पीड़ित बंगाल के लोगों के साथ में सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो शर्मनाक हरकत यहां पर की है, इसको लेकर अब बीजेपी के बड़े आला नेता लगातार ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले भी लगातार हमने आपको दिखाया था कि कैसे बंगाल की स्थितियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाते हुए अपनी खींच निकालते हुए इस तरीके से एक बार फिर से वो दिखाई पड़ी है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर इसे स्तब्ध करने वाली घटना करार दिया है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार के घटनाक्रम को लेकर इसे स्तब्ध बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं संस्था है। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं, लेकिन सहायता देने के लिए भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प व संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावनाओं को भी आहत करने वाला है। तो लगातार ममता बनर्जी पर हमले हो रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि ये बेहतर होता कि अगर मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेते। समीक्षा बैठक में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक नहीं हुई है। इस तरह की टकराव का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने जो शर्मनाक रवैया दिखाया है, हालांकि इसको लेकर आपको हमने इससे पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इसमें जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, इसको लेकर मुख्य सचिव का तबादला किया गया था, जिसको लेकर साफ तौर पर 31 मई तक आपको बताते चले कि मुख्य सचिव को दिल्ली में अपनी रिपोर्ट तलब करनी है और इसके लिए राज्य सरकार से भी मुख्य सचिव को रिलीज करने का आदेश साफ तौर पर दिया गया है। लेकिन लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और इसी को लेकर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की यहाँ पर मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही है, जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री जो कि संविधान में सबसे बड़ा मर्यादित पद होता है, सोचिए आप उसको लेकर किस तरीके से अमर्यादित हरकतें वो करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें हालांकि बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें उनको लेकर हो रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें सीएम मत समझो, मानसिक रूप से वो अभी भी विपक्षी दल की नेता हैं। और इसके अलावा लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ममता का अभद्र व्यवहार एक सीएम के मानक और गरिमा से काफी नीचे है। साथ ही साथ लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लायक नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम पिछले 1-2 महीने से हम ये देख रहे थे, बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से जिस ममता बनर्जी को ये प्रूफ करना चाहिए था कि वो वाकई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते जो प्रदेश में तूफान, चक्रवाती तूफान आ रहा है, उसको लेकर वो प्रदेश वासियों के लिए बचाव कार्य में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्हें हालांकि आना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अपनी खींच दिखाते हुए ममता बनर्जी ने एक प्रधानमंत्री के पद का अपमान किया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर बैठक से पहले ये कहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी, जिसने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से नंदीग्राम में हराया है,
ममता ने कहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में शामिल होता है तो मैं इस बैठक में शामिल होने नहीं आऊंगी। लेकिन देखिए किस तरीके से बैठक के ठीक बाद जब ममता बनर्जी पर बतौर मुख्यमंत्री को लेकर कई सवाल खड़े हुए तो ममता बनर्जी ये बहाना मारती हुई दिखाई पड़ी कि उन्हें इस मीटिंग की जानकारी नहीं थी। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बाद बंगाल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यहाँ से प्रभावित हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था और इसी के बाद ममता बनर्जी के साथ बैठक होनी थी, जिसमें ममता बनर्जी को बंगाल की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपनी थी और साथ ही साथ समीक्षा बैठक में तमाम प्रदेश के मुद्दे और तमाम इस तूफान को लेकर मदद राशि या फिर अन्य मदद को लेकर इस पर चर्चा करनी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए साफ तौर पर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया, एक प्रधानमंत्री के पद का अपमान कर दिया, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी पर चौतरफे हमले हो रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें घटने की जगह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।